अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं जी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पेपर जो 2014 में हुआ था। एफपीएससी ने ये पेपर 2014 में कंडक्ट किया था। प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने का सबसे जो बेहतर फ़ायदा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें जो फ्यूचर वन पेपर्स होते हैं उसमें एफपीएससी के जो एग्ज़ामिनर होता है उसके माइंड को फॉलो करने का तरीका मिल जाता है। और आपको पता है एफपीएससी पीपीएससी में मोस्टली एमसीक्यू जो जनरल नॉलेज के होते हैं, करंट अफेयर के होते हैं और इंग्लिश के होते हैं, ग्रामर के वगैरह के, वो सारे रिपीटेड होते हैं। रूल्स तो वही होते हैं, थोड़ा बहुत सेंटेंस को चेंज कर दिया गया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जी, एमिली डिकिंसन वाज नॉट एम्प्टी स्पेस एंड प्रेफर टू बी अलोन मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसका जो करेक्ट है कि वो एमिली जो डिकिंसन थी वाज नॉट ग्रीगेरियस एंड प्रेफर टू बी अलोन मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर था सी, ग्रीगेरियस। तो आगे जो क्वेश्चन है जी वो है कि द स्पेक्टेटर्स loudly after acrobat had shown his feats। तो इसका आंसर है जी बी, यानी क्लैप। द स्पेक्टेटर क्लैप लाउडली आफ्टर द एक्रोबेट हैड शोन हिज फीट। कि जैसे ही जो एक्रोबेट है उसने अपने करतब को दिखाए तो जो तमाशाई थे उन्होंने क्लैप की, लाउडली क्लैपिंग की, चैटेड बातें नहीं की। बल्कि आपको पता है जब वो तमाशबीन तमाशा करता है तो जो स्पेक्टेटर तमाशबीन होते हैं वो क्लैपिंग करते हैं। सम, जो इसका आंसर बी था। Some political scientists do not think empty space obedience to the will of another is necessary in order to maintain good government। तो इसका आंसर था सी, यानी कि some political scientists do not think verbal obedience to, तो यहाँ पे पार्शियल नहीं बल्कि वर्बल आएगा, वर्बल ओबीडियंस टू द विल। तो इसका आंसर था वर्बल, इसका क्लैप फर्स्ट वाले का आंसर था ग्रीगेरियस। तो आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था जी, व्हेन आई लिसन टू हिज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स ऑल माई डाउट्स वर एम्प्टी स्पेस एंड आई एग्री विद हिम। तो 4 आपको पता है ऑप्शन दिए हैं, डिस्पेल, कंफर्म, स्ट्रेंथन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डिस्पेल। व्हेन आई लिसन टू हिज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऑल माई डाउट्स वर डिस्पेल, वो सारे ख़त्म हो गए एंड आई एग्री विद हिम। तो क्योंकि आप एग्री हो रहे हैं तो कंफर्म तो नहीं हुआ, अगर कंफर्म हुए तो आप उससे एग्री नहीं होंगे, तो स्ट्रेंथ नहीं होंगे। असल में आप उससे एग्री तब हुए जब आपके सारे जो डाउट्स हैं वो डिस्पेल हो गए। द प्रिंसिपल, आगे एम्प्टी स्पेस, द आइडिया दैट द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। तो द प्रिंसिपल इनकरेज द आइडिया, ए आएगा। द इनकरेज, hindered नहीं, began नहीं, बल्कि encourage the idea that the student participate in co-funded activities in order to develop their full potential। तो इसका आंसर था 5 का ए। आगे 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन है जी हमारा कि after he had waded through all the discovered that the writer had said very little। तो इसमें 4 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट आंसर है ट्रीटाइज के आफ्टर वी हैड waded through all the treatise we discovered that the writer had said very little। तो कंटेक्स्ट नहीं, कंटेक्स्ट तो आपको पता है शॉर्ट होता है। तो जब आप ऑल द ट्रीटाइज मतलब उसके सभी जो उसने मतलब एक राइटर ने लिखा है उसमें से जाएंगे तो आप उसमें से वेट कर सकेंगे कि राइटर ने उसमें विल सेड वेरी लिटिल, कि उसने उसमें बहुत कम लिखा है। और 7 की तरफ मूव करते हैं तो इसका ट्रीटाइज था। आगे 7 की तरफ ऑल दो हर एम्प्टी स्पेस टीयर्स वाला साइन फॉर हर remorse they did not influence the judge when he imposed the sentence। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, के ऑल दो हर क्रोकोडाइल के उसके जो मगरमच्छ के आंसू हैं। आपको पता है
क्रोकोडाइल आंसू यानी मगरमच्छ के आंसू उर्दू में भी इडियम बोला जाता है। तो ऑल्दो हर क्रोकोडाइल टीयर्स वर अ साइन ऑफ हर remorse, they did not influence the judge when he imposed the sentence। तो जज चूँकि आपको पता है वो इमोशनली जो जज होते हैं वो ब्लैकमेल नहीं होते। तो आगे आर्ट की तरफ मूव करते हैं। empty space into old books and manuscript is a part of research job। तो इसका जो आर्ट का आंसर है वो है ए, peeping into old books and manuscript is a part of research job। तो इसका आंसर था ए, peeping। आगे 9 की तरफ मूव करते हैं जी। द फॉर्चून टेलर मेड एम्प्टी स्पेस predictions of terrible things to come। तो 9 का आंसर है जी सी। द फॉर्चून टेलर मेड baleful prediction of terrible things to come। तो उसने जो फॉर्चून टेलर जो खुश नसीब वो टेलर बताने वाला था उसने मेड बनाया baleful prediction। तो आगे 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 है ड्यूरिंग द इलेक्शन campaign the two candidates were kept in full of empty space of the international situation। तो 10 का करेक्ट आंसर है जी सी के ड्यूरिंग द इलेक्शन campaign the two candidates were kept in full cognizance of the international situation। तो cognizance इसका आंसर था। तो 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 में है द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड। आगे एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है तो 11 का आंसर सी है, जिसका मतलब है कि ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान हैव ऑलवेज स्ट्रगल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। स्ट्रगल फॉर नहीं, स्ट्रगल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। सॉरी, इसका आंसर आएगा ए। स्ट्रगल फॉर आता है, स्ट्रगल फॉर होता है, स्ट्रगल ऑफ नहीं होता। तो इसका आंसर ए है, सी नहीं है। स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो आगे चलते हैं 12 की तरफ। 12 हमारा है जी ही वर्क हार्ड लीस्ट ही फेयर बैडली एट द एग्जामिनेशन। तो आपको पता है जो कि वर्ड है लीस्ट, उसके साथ हमेशा जो वर्ड आता है वो आता है शुड। लीस्ट ही शुड फेयर। तो ये तो वो लीस्ट और शुड का इस्तेमाल है, बहुत ही आसान है। 13 की तरफ चलते हैं। द इडियोमेटिक फर्स्ट रोमन सर्विस मीन। तो जब फर्स्ट रोमन सर्विस इसका मतलब क्या है? जो 13 है इसका मतलब है जी सिंसियर वर्क को, यानी इसका आंसर बी है। उसको कहते हैं फर्स्ट रोमन सर्विस सिंसियर वर्क को। तो आगे हम 15 की तरफ मूव करते हैं, 14 की तरफ मूव करते हैं। द वर्ड इन्वेंशन इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो इन्वेंशन है ये क्या है? ये नाउन है। वर्ब है, आपको पता है इजाद हमेशा नाउन ही होता है, तो इसका आंसर नाउन है। द पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस हु कॉट द स्नेक। तो आपको पता जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो इसके हु से स्टार्ट हो तो बाई हुम लगता है, तो तीनों में बाई हुम दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, तो ये पास्ट जो है टेंस है। तो पास्ट टेंस में आपको पता है वो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट आएगा। तो हु कॉट, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो इधर तो डिड कहीं नहीं है, तो इसका आंसर डी है। द डायरेक्ट फॉर्म, आगे 16 की तरफ मूव करते हैं जी कि द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द टीचर सेड टू हिम। द टीचर सेड टू हिम को इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म क्या थी? तो इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म है जी द टीचर आर्ग्यूड हिम नेवर टू लेट फॉर स्कूल। तो 16 का आंसर है बी। द टीचर अर्ज्ड हिम नेवर टू लेट टू बी स्कूल। तो 17 है द इडियोमेटिक फ्रेज स्पीक एंड स्पेन। इसका मतलब क्या होता है? तो स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है विजडम, फोरसाइट, डिसीव एंड समबॉडी नो। इसमें से कोई भी नहीं है। स्पीक एंड स्पेन का जो मतलब होता है वो इनमें से कोई भी नहीं है। स्पीक एंड स्पेन ये मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के आखिर में इसका मतलब बता दूंगा। अभी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, ना विजडम है ना इनमें से। इसका आंसर जो था वो डी था।
द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंस एंड आई एम एन डॉक्टर। तो इसमें से वो कहता है जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या मतलब है। तो 18 का आंसर है जी बी, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंस आई एम एंड डॉक्टर। तो इसमें अंडरलाइन जो वर्ड था उसका मतलब ऑब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो आगे चलते हैं जी, आगे हमारा है जी ये 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 हमारा जी है कि इन द करेक्ट वर्जन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस वी रीच्ड एट द पार्क इन टाइम। तो आपको पता है जो 19 है इसका आंसर आएगा वी रीच द पार्क इन टाइम, वी रीच द पार्क इन टाइम। तो इसके साथ पार्क करेक्ट यो वी रीच एट द पार्क इन टाइम, नहीं रीच द पार्क एट टाइम, एट नहीं आएगा, इन आएगा। तो इसका आंसर ए है 20। लास्ट वाला जो आज की वीडियो का इसमें पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टेस्ट के बारे में करेंगे। पार्ट 1 का वह आखिरी जो फिक्रा वो है द करेक्टेड वर्जन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस शी रिजेंबल विद हर मदर। तो आपको पता है रिजेंबल जो होता है इसके साथ टू आता है, तो शी रिजेंबल टू हर मदर। तो रिजेंबल टू है, रिजेंबल विथ नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो पसंद और ख़त्म हुई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें सपोर्ट मिलेगी, हम और अच्छी सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और आप प्लीज़ इन सभी सेंटेंसेस को अच्छी तरह करें, क्योंकि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है इसमें से मोस्टली क्वेश्चन वन पेपर में रिपीटेड होते हैं और यही रूल्स होते हैं। थोड़ा सा और करने से आसानी से बंदा एग्जामिनर के जो क्वेश्चन उनको पिक करके सॉल्व कर सकता है। तो अपना ख्याल रखें, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।